नमस्कार। कभी इंडियन रेलवे की टिकट देखी है? उस पर लिखे WL, RAC ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है ना? तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इन सारे मुश्किल कोड्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो जब भी हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं ये कोड सामने आ ही जाते हैं। और देखिए ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये तो हमारी यात्रा का पूरा भविष्य तय कर देते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी टिकट की कहानी को समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है PNR नंबर। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो यहीं से शुरू होती है। तो ये PNR, इसका पूरा नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये जो 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है ना, ये समझ लीजिए कि आपकी यात्रा का एक डिजिटल पहचान पत्र है। मतलब किसका टिकट है, उम्र क्या है, सफ़र कहाँ से कहाँ तक का है, सारी की सारी जानकारी बस इसी एक नंबर के अंदर बंद होती है। और एक मज़ेदार बात यह है कि एक ही PNR नंबर पर ना एक साथ 6 लोगों तक की टिकट बुक हो सकती है। मतलब अगर पूरी फैमिली या दोस्तों का ग्रुप साथ में सफ़र कर रहा है तो सबका रिकॉर्ड एक ही जगह एक साथ। कितना आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद हम सबको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट की वो उलझी हुई दुनिया। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हम सब एक लाइन में खड़े हैं। अब कुछ लाइनें तो फटाफट आगे बढ़ती हैं और कुछ बस कछुए की चाल से चलती हैं, है ना? बिल्कुल यही हिसाब रेलवे की वेटिंग लिस्ट का भी है। कई तरह की वेटिंग लिस्ट होती हैं और हर एक के कंफर्म होने के चांस भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, जो दो वेटिंग लिस्ट सबसे कॉमन है वो है GWL और TQWL। GWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट। ये तब मिलती है जब टिकट ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से बुक की जाती है, और सबसे अच्छी बात, इसके कंफर्म होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है TQWL, मतलब तत्काल वेटिंग लिस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लास्ट मिनट पर बुक होती है और इसीलिए इसके कंफर्म होने की उम्मीद थोड़ी कम रहती है। तो देखा जाए तो सबसे मजबूत खिलाड़ी है GNWL, जिसके कंफर्म होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद नंबर आता है TQWL का, और फिर आती हैं RSWL और RQWL, जो बीच के स्टेशनों से बुकिंग करने पर मिलती हैं। सच कहूं तो इनके कंफर्म होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। तो अगली बार जब भी टिकट बुक करें, इन कोड्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और अब एक सबसे जरूरी बात जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेना है। अगर टिकट पर WL यानी वेट लिस्टेड लिखा है तो उस ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह के जुर्माने या फालतू की परेशानी से बचना है तो ये नियम हमेशा याद रखिए। ये समझिए कि ये आपकी यात्रा का पहला और सबसे जरूरी नियम है। तो एक तरफ है WL की निराशा और दूसरी तरफ है कंफर्म टिकट की खुशी। लेकिन इन दोनों के बीच में ना एक उम्मीद की किरण भी है, और उसे हम कहते हैं RAC। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें होता यह है कि दो यात्रियों को एक साइड लोअर बर्थ शेयर करनी पड़ती है। हाँ, ये बात सही है कि पूरी बर्थ नहीं मिलती, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कि सफ़र पक्का है। आप कानूनी तौर पर ट्रेन में चढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो अगर टिकट पर RAC लिखा दिख जाए तो बस चैन की सांस लीजिए, सफ़र पक्का है। वेटिंग लिस्ट की उस टेंशन के बाद ये सच में एक बहुत बड़ी राहत होती है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी मंजिल पर, वो मंजिल जिसका इंतजार हर यात्री को होता है, CNF यानी कंफर्म टिकट। CNF मतलब कंफर्म्ड। बस ये है टिकट का फाइनल और सबसे बढ़िया स्टेटस। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पूरी सीट या बर्थ आपकी है। अब बिना किसी टेंशन, बिना किसी फिक्र के आराम से सफ़र कीजिए। तो देखा, हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक बार फटाफट से इन सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो ये जो टिकट का पूरा सफ़र है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले है WL यानी वेट लिस्टेड, यहाँ यात्रा की इजाज़त नहीं है। इसके बाद अगला पड़ाव आ सकता है RAC का, जहाँ एक सीट शेयर करके यात्रा की गारंटी मिल जाती है। और सबसे आखिरी और सबसे अच्छी मंजिल है CNF, जहाँ अपनी पूरी बर्थ मिलती है। तो अब जब इन सारे कोड्स का मतलब एकदम साफ हो गया है, तो असली सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगली बार की यात्रा की प्लानिंग और बेहतर कैसे की जा सकती है। कैसे इस वेटिंग लिस्ट की टेंशन से बचा जा सकता है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।